अकोला शहर में एकमात्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल होने से नागरिकों को सस्ता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। नागरिकों की परेशानी को देखते हुए अब अकोला शहर में मनपा प्रशासन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में महापौर अर्चना मसने ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अकोला मनपा प्रशासन द्वारा ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इनमें से कुछ प्रस्तावों को सत्तारूढ़ भाजपा और सर्वदलीय पार्षदों ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में प्रस्ताव पर सदन में विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान अकोला शहर में इकलौते सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर भी चर्चा हुई। अकोला में एकमात्र सरकारी अस्पताल होने से लोगों को काफी परेशानी होती है। वैसे तो इस सरकारी मेडिकल अस्पताल में 660 बेड है। इनमें से 210 बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित है। लेकिन यहाँ केवल अकोला ही नहीं बल्कि वाशिम, बुल्ढाना के साथ साथ मध्य प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के मरीजों को इलाज के लिए भर्ती किया जाता है। इसके अलावा शहर में 2 निजी अस्पताल है जहाँ इलाज करा पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए अब गरीब एवं सामान्य रोगियों को उचित दरों पर अप टू डेट सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनपा प्रशासन शहर में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू करने पर विचार कर रही है। मनपा के सभा में इस विषय पर चर्चा के बाद इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील के कोलेगांव बुद्रुक गांव में जिला परिषद की प्राथमिक स्कूल की जर्जर अवस्था हो चुकी है। ऐसे में बच्चों की जान को धोखा है। इसलिए ग्रामीणों ने नए क्लासरूम बनाने की मांग करते हुए स्कूल में ताला लगा दिया। बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील में गोएगांव बुद्रुक गांव में जिला परिषद का प्राथमिक स्कूल है। इस स्कूल में गांव के छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्कूल काफी पुराना हो गया है और सही देखरेख नहीं होने से स्कूल काफी खस्ता हाल में है। ऐसे में यहाँ बच्चों की पढ़ाई करना सुरक्षित नहीं है। जर्जर हो चुके क्लासरूम में ही बच्चों को बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। इसीलिए अब ग्रामीणों ने ही स्कूल की मरम्मत कराने की मांग करते हुए स्कूल में ताला लगा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल की मरम्मत नहीं होती तब तक ताला नहीं खोला जाएगा। अकोला जिला परिषद की 9 विभिन्न समितियों में रिक्त 23 पदों पर जिला परिषद सदस्यों का चयन किया जाएगा। 24 फरवरी को आयोजित की जाने वाली जिला परिषद की आम सभा में इसके लिए चुनाव कराया जाएगा। जिला परिषद की विभिन्न 9 विषय समितियों में सदस्यों के 23 पद रिक्त है। समितियों में सदस्यों के रिक्त पदों को जिला परिषद सदस्यों से भरा जाना है। इस संबंध में 24 फरवरी को आयोजित जिला परिषद की आम बैठक के एजेंडे में समितियों के रिक्त पदों पर सदस्यों के चयन का विषय लिया गया है। इसके अनुसार समितियों में रिक्त 23 पदों के सदस्यों का चयन आम बैठक में किया जाएगा। इसके लिए आम सभा में चुनाव होगा और आम बैठक शुरू होने से पहले सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जिला परिषद के सदस्यों से समिति सदस्य के पद के लिए नामांकन स्वीकार किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच के बाद समितियों में रिक्त पदों के लिए सदस्यों का चयन करने के लिए आम सभा की बैठक में मतदान होगा। शराब कारोबारी राजेंद्र बृजकिशोर जायसवाल की जमानत अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने खारिज कर दी थी। आदेश की चुनौती देते हुए जायसवाल ने जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया और 7 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के मौजे कदशी निवासी स्वर्गीय पुरुषोत्तम तुलसीराम गावंडे ने राज्य सरकार द्वारा मंजूर घरेलू और विदेशी शराब बेचने के लाइसेंस पर बृजकिशोर जायसवाल के साथ साझेदारी कर अकोला में विदर्भ वाइन शॉप शुरू की थी। 20 साल से मृत मूल लाइसेंस धारक पुरुषोत्तम गावंडे को जीवित बताकर आरोपी बृजकिशोर जायसवाल ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर लाइसेंस का नूतनीकरण करवाया था, जिससे अकोला राज्य उत्पाद शुल्क भी संदेह के घेरे में आ गया है। इस मामले में अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी आरोपी जायसवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और आने वाले 7 दिनों में आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए हैं। शहर के सोनटक के प्लॉट में धाराधार हथियार लेकर घूम रहे आरोपी इरशाद शेख वजीर कुरैशी को जूना शहर पुलिस ने सूचना मिलते ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इरशाद शेख वजीर कुरैशी समाज में दहशत फैलाने के उद्देश्य से धारदार हथियार लेकर घूम रहा था। पुलिस ने इरशाद शेख वजीर कुरैशी को रात करीब 11 बजे गिरफ्तार कर लिया। पुराने शहर थानेदार सेवानंद वानखेड़े के मार्गदर्शन में डीबी पथक ने आरोपी के पास से धारदार हथियार भी जब्त कर लिया है।
अकोला जिला परिषद की स्थायी समिति की बैठक में पिछले 4 महीनों से सरकारी धन में भारी भ्रष्टाचार होने के मुद्दे की जांच की जाएगी। वडेगांव ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक गजानन दिवेरे ने अपनी मासिक बैठक में 15वें वित्त आयोग से अनुदान लेकर वडेगांव में ठोस कचरा प्रबंधन के तहत सार्वजनिक स्थलों पर 150 कूड़ेदान लगाने की स्वीकृति मांगी थी। वडेगांव ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार की जांच करने वाली है। जिला परिषद सदस्य चंद्रशेखर चिंचोलीकर और सुनील घाटोल उपसरपंच वडेगांव ने ग्राम पंचायत कचरा निस्तारण प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कई शिकायतें दर्ज कराई थी। साथ ही इस खरीद प्रक्रिया को लेकर अमरावती संभागीय आयुक्त के पास एक याचिका दायर की थी। इस मामले में गैर आवेदक ग्राम सेवक को खरीद प्रक्रिया का जवाब देने के लिए कहा गया था। ग्राम सेवक से 15वें वित्त आयोग से खरीदे गए कचरे के रिकॉर्ड के लिए कहा गया था। ग्राम सेवक ने कहा कि शॉर्ट सर्किट के कारण रिकॉर्ड में आग लग गई थी। मांग की गई है कि ग्राम सेवक गजानन दिवारे के कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वाडेगाव तालुका बाळापूर जिल्हा अकोला येथील वाडेगाव ग्रामपंचायतमध्ये कचराकुंडी संदर्भामध्ये जिल्हा परिषदेच्या स्थायी सभागृहामध्ये सतत 4 महिन्यापासून जो विषय चालू होता अनियमिततेचा, त्यावरती आजच्या सभेमध्ये मला त्याचे अनुपालन मिळाले। चौकशी समिती गठीत केली गेली होती। चौकशी समितीचा अहवाल आज मला मिळाला। चौकशीमध्ये संबंधित ग्रामविकास अधिकारी आणि पूर्ण ग्रामपंचायत हे दोषी आहेत। 144 कुंड्या खरेदी प्रकरणामध्ये मौका तपासणी केली चौकशी समितीने आणि चौकशी समितीने हा योग्य अहवाल दिलेला आहे। यामध्ये 144 कुंड्या खरेदी केल्या गेल्या नाहीत याची शहानिशा झाली। त्यामुळे मी आज सभागृहामध्ये या संबंधितांवर कठोर कारवाई होऊन ग्रामसेवकाच्या निलंबनाची मागणी केली आणि संबंधितांकडून त्यांच्यावर FIR दाखल करून त्यांच्याकडून पूर्ण हा अपहार केला त्याची वसुली करण्यात यावी अशी आग्रही भूमिका मी या सभागृहामध्ये आज मांडली। नागपुर मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग पर एक ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। धमाका इतना भीषण था कि एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 नागपुर मुंबई पर नांदुरा से खामगांव जा रहे एक यात्री ऑटो नांदुरा की ओर जा रहे एक ट्रक से आमने सामने टकरा गया। इस घटना में ऑटो चालक प्रशांत अरुण सालुंखे की मृत्यु हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें आगे के इलाज के लिए अकोला में स्थलांतरित कर दिया गया है। एक यात्री कार को टक्कर मारकर भागे ट्रक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने शुक्रवार दोपहर नागपुर मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर खामगांव शेगांव मार्ग को 1 घंटे तक जाम कर दिया। इससे यातायात बाधित हो गया। नागपुर मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर नांदुरा से खामगांव जा रही एक यात्री कार को आज दोपहर नांदुरा की ओर जा रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। घायलों को खामगांव उपजिला अस्पताल में स्थलांतरित कर दिया गया है। घायलों में से एक की हालत गंभीर है। हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए अकोला रेफर किया गया है। ट्रक चालक ने कार को टक्कर मार दी और वो फरार हो गया। मृतक के परिजनों ने शाम को सामान्य अस्पताल के सामने खामगांव शेगांव राष्ट्रीय महामार्ग पर जाम कर दिया। पुलिस ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन नागरिकों ने अपनी मांग पर जोर दिया। हालांकि नगर सेवक प्रवीण कदम के हस्तक्षेप के बाद नागरिकों ने 1 घंटे के बाद आंदोलन बंद कर दिया। माहिती झाल्यानंतरच ना माहिती झालीच नाही त्या गोष्टीची माहिती भेटली नाही तर माहिती करणार काय करतात मग सांगा तू पूर्णपर्यंत तपास केलेला तू हा तपासात काय उणीवा असल्या तर तू भेटायला आला का नाही मग तू भेटायला आला असं तुला समजलं असेल की तपासात कुठं उणीवा आहे सर तुम्ही हे नाही केलं तुम्ही ते नाही केलं तू कमीत कमी विचारणं काय म्हणतो तुझं तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरा वगैरे सगळे सीसीटीव्ही म्हणजे ना दादा आम्ही स्वतः होतो ना ते नाही भेटले तर आता कोणी देव तर सीसीटीव्ही काय करायचं सर याचा काय करायचं काय विचार सर इकडचा एक फोन काय सर आपण असं करून भागाय बालापुर तहसील में अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण खरीफ सीजन के साथ साथ रबी सीजन में भी संकट देखने को मिल रहा है। इस पर किसान आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं।
खरीफ सीजन कृषि क्षेत्र इस समय कई तरह के संकटों का सामना कर रहा है। कभी सूखा, कभी भारी बारिश और कभी प्रतिकूल मौसम की स्थिति फसलों को प्रभावित करती है और किसान संकट में है। पिछले साल गर्मी के मौसम में पानी का स्तर कम होने के कारण फसलें जल गई थी। फिर पिछले खरीफ सीजन में जब फसलों की कटाई हो रही थी तो भारी बारिश ने उसे बहा दिया। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद रबी सीजन स्थापित करने के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रबी की फसल लगाई गई है, लेकिन बादल छाए रहने के कारण कीटनाशकों का छिड़काव कर फसलों को जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। नतीजतन उत्पादन लागत बढ़ रही है। हालांकि किसान प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाकर फसलों को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन MSEDCL की सुनिश्चित बिजली आपूर्ति फसल को नुकसान पहुंचा रही है। वर्तमान में बालापुर तहसील के शिवराना खेत में प्याज की खेती शुरू हो गई है। हालांकि कृषि के लिए बिजली की आपूर्ति 2 चरणों में होती है। एक चरण दिन का होता है, लेकिन समय समय पर बिजली गुल रहने से फसल नहीं भर पाती। इसीलिए इस साल भरपूर पानी उपलब्ध होने के बावजूद बिजली गुल होने से फसल प्रभावित हो रही है। इसलिए किसान मांग कर रहे हैं कि MSEDCL बिना कोई अतिरिक्त अंत देखे बिजली आपूर्ति प्रदान करे। हर जुम्मे को लाइन बंद कर रहे, हर जुम्मे को बंद कर रहे। क्या रात को रोप लगाया करते क्या कांदे का? ये लाइन बंद क्यों कर रहे तुम? हाँ, हमारे के पैसे हमारे क्या ये इसमें जा रहे नहीं, पानी में जा रहे नहीं पैसे? ये अधिकारियों से बात करें। अधिकारी कैसे कर रहे काम? ये लाइन क्यों बंद रख रहे? हाँ, हम मजदूर बोले हुए सोमवार जुम्मे की लाइन का बोले थे, जुम्मे की लाइन का हमने मजदूर बोल के रखे। मजदूर बैठे हुए हैं यहाँ, कैसा उनके मजदूर है कि भरपाया देना हमने? ये लाइन बंद रख रहे तुम। 20 मजदूर बैठे हुए थे और अभी भी 20 मजदूर लगाए। जुम्मे को भी लाइन गई है मतलब ये 1 बजे अगले जुम्मे को लाइन भी आई थी और अभी भी 2 बजे आई थी। 10 बजे पास से लाइन जाई हुई है, तो अभी भी लाइन आई नहीं है। ये जुम्मे पास से लाइन जाई हुई है। तो अभी मजदूर वालों को फोन लगा रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहे हैं, स्विच ऑफ कर दे रहे हैं। मराठा सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेड़ेकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की अनाधिकृत प्रतिमाओं की स्थापना करने वालों की खबर ली। उन्होंने कहा कि जो भी प्रतियोगिता थी वो छत्रपती शिवाजी महाराज के अपमान की बात थी। की अरबी समुद्रामध्ये रखडलेलं जे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शिवस्मारक आहे ते आता एक जवळपास संपलेले स्वप्न आहे। हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने नवीन शिवस्मारकासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वडील शहाजीराजे यांचे जन्मस्थळ वेरूळ आणि मातोश्री यांचे जन्मस्थळ जिजाऊंचे सिंदखेड राजा याच्या मधोमध विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या बॉर्डरवर औरंगाबाद, जालना आणि बुलढाणा जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती कुठेतरी 200-300 एकर जमीन घेऊन तिथे एक अत्यंत अद्यावत सुरू करावं। संत गाडगे बाबा जयंती उत्सव सेवा समिति महाराष्ट्र और महाराष्ट्र राज्य धोबी परिट महासंघ पिछले 10 वर्षों से हर साल विभिन्न गतिविधियों के साथ संत गाडगे बाबा की जयंती मना रही हैं, लेकिन कोरोना के कारण ये पिछले 2 वर्षों से नहीं मनाया गया। अब जबकि कोरोना के मामले कम हो गए हैं, इस साल बड़ी संख्या में जयंती मनाई जाएगी। 23 फरवरी को विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में स्थानीय प्रमिलाताई ओक हॉल में सभा का आयोजन किया जाएगा। शराबबंदी के लिए काम करने वाले व्यक्तियों, संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे और पालक मंत्री बच्चू कडू महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रेस वार्ता में बताया गया कि विधायक अमोल मिटकरी के व्याख्यान एवं नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, कोरोना योद्धा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अभिनंदन किया जाएगा। संपूर्ण गेल्या 11 वर्षापासून आपण गाडगेबाबाची जयंती इथे साजरी करतो। आपण गेल्या 11 वर्षापासून गाडगेबाबाची जयंतीची रॅली काढत होतो। यावर्षी जिल्हा प्रशासनाने आपल्याला ती परमिशन रॅलीची न देता एका ठिकाणी कार्यक्रम करायची परमिशन दिली। त्यामुळे अकोला प्रमिलाताई ओक हॉल इथे 11 ते 3 हा कार्यक्रम आपण घेतलेला आहे। 1 तास आपण गाडगेबाबाच्या जीवनचरित्रावर माननीय आमदार अमोलजी मिटकरी यांचं व्याख्यान राहणार आहे। त्यानंतर आपण समाजातील विविध कार्य करणाऱ्या या जिल्ह्यामधल्या दारूबंदीसाठी ज्यांनी आंदोलनं केलीत, ज्या खेड्यापाड्यांनी महिला असतील, पुरुष असतील यांनी आंदोलनं केलीत, त्या सर्वांच्या आपण सत्कार घेणार आहे। ज्यांनी गावातली दारूची दुकान हद्दपार केली, गावठी दारू बंद केली आणि आपलं गाव दारूमुक्त करून एक आदर्श गाव केलं, अशा सर्वांचे आपण सत्कार घेणार आहे।